रविवार को मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पीछे की तरफ कोई जानवर चलता हुआ दिख रहा है। जानवर का एक शेडो है और ये शेडो पैंथर जैसा है, कोई साया है। आप भी देखकर बताइए कौन सा जानवर हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सरकारें कितनी भी बदल जाए, लेकिन अगर नहीं बदलता है तो वो है नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना। नीट एग्जाम का स्कैम सबसे बड़ा उदाहरण है। पेपर लीक तो खैर होते ही हैं, लेकिन इस नीट एग्जाम में भी एक बच्ची के साथ में खिलवाड़ हुआ, वो आप देखिए। वो अपनी आप बीती खुद सुना रही है। ये ट्विटर पे और हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है। आप देखिए कि इसकी परेशानी वाकई मतलब कितनी बड़ी है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मोहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिजल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल है, सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। कल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद में सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि यह शख्स पाकिस्तानी यूट्यूबर और एक्टर है जिसका नाम मोमिन साकिब है। आपने पता ही होगा, जज्बात बदल गए, वो वाला जो मीम्स जो अक्सर आता है, जो भारत और पाकिस्तान के हर मैच में ये नज़र भी आता है। और भारत पाक के एक मैच के दौरान इनका वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें बड़े अलग ही अंदाज में उन्होंने कहा था कि जज्बात बदल गए, मारो मुझे मारो, ये कह रहे थे। ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा था और दुनिया भर में वायरल हो गया। कई मीम भी इसके इस्तेमाल होता है। अब इनका एक और ये वीडियो है जो कि काफी वायरल हो रहा है, आप देखिए। इतनी दूर थे, हमने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली, हमने डिनर की बुकिंग कर ली, हमने पार्टी का इंतजाम कर लिया। उसके बाद हमारे हाथों में गेम थी, हमने जीत ली, हमने गेम जीत ली।
अक्सर सुनने में आता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। कुछ हद तक ये सही भी है। क्यों नहीं देते, शायद ये समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना हो तो प्रधानमंत्री जी के चुनाव के पहले दिए गए भाषणों को आप देख लेना, जो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिया था। लेकिन भाजपा के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी नफरती बात नहीं करते, कभी मुसलमानों को टारगेट नहीं करते, और उन्हीं में से एक है नितिन गडकरी। कहा जाता है कि ये भाजपा के इकलौते नेता हैं जो खुले मन से मुसलमानों से वोट मांगते हैं, मुसलमानों की बस्ती में जाते हैं, मुसलमानों के विकास के बारे में सोचते हैं, और मुसलमान भी उन्हें भर भर के वोट देते हैं। इसलिए वो कभी हारते नहीं हैं, लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। चुनाव हो गए, रिजल्ट भी हो गया और सरकार भी बन गई, और एनडीए की सरकार बन गई है। मोदी सरकार तो कह नहीं सकते, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन इन सब के बावजूद सत्ता पक्ष खुश नहीं है। और आखिर विपक्ष को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया कि विपक्ष इतना खुश है? ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जश्न के मूड में दिख रहे हैं जब से रिजल्ट आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुश क्यों हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इन मैडम को सुनना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि विपक्ष खुश क्यों है। ये भाजपा तो जीत गई, तो ये भाजपा के खिलाफ बोलने वाले इतने खुश क्यों है? आओ मैं बताती हूँ। वो इसलिए कि हमारी लड़ाई कभी भाजपा से या मोदी से थी ही नहीं। हमारी लड़ाई थी उस प्रोपेगेंडा से जो वोट जोड़ने के लिए देश को तोड़ने चला था। लड़ाई थी राम जी को इलेक्शन का मुद्दा बनाने से, जिसका जवाब अयोध्या ने दिया है। लड़ाई थी रवन्ना जैसे लोगों का समर्थन करने में, जिसका जवाब हसन ने दिया है। और लड़ाई थी मुसलमानों को घुसपैठिए बोलने पे, मंगलसूत्र, मटन, मुजरा जैसी बातें करने पे, जिसका जवाब राजस्थान ने दिया है। लड़ाई थी मणिपुर, कथुआ, हाथरस पे चुप्पी से, जिसका जवाब अमेठी ने दिया है। लड़ाई थी वोट चोरी से, जिसका जवाब चंडीगढ़ ने दिया है। और लड़ाई थी किसानों के साथ जबरदस्ती करने से, जिसका जवाब हरियाणा और पंजाब ने दिया है। तो आपको लग रहा होगा कि भाजपा या एनडीए जीत गया, लेकिन असल में जीता हमारा देश का युवा है, जीता हमारा भविष्य है। सो एवरीवन हु वोटेड अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, कांग्रेचुलेट योरसेल्फ। हमारा देश जीत गया। भाजपा जीत के भी हार गई और ऑपोजिशन हार के भी जीत गई। तो चलिए चलते चलते ध्रुव राठी से पूछ लेते हैं कुछ बात। अरे ध्रुव भाई, चुनाव हो गए हैं, आप ने मोदी जी का जो कबाड़ा करना था वो तो कर ही दिया। आखिर आपने किसके कहने पे करा, आप ये तो बता दो। मैं कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन, उन्हीं की वजह से ही सब बना है जो है आज मैं हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। जब एडिटिंग सीख रहा था तो कहाँ से सीखी मैंने एडिटिंग? मन की बात से सीखी। वो एडिटिंग टिप्स देते हैं, उसके बाद जो कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, फोटो कैसे लेनी चाहिए, वहीं से ही सीखा मैंने। आज 2014 के बाद से जितनी बार सूरज निकला है सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो ध्रुव राठी का जवाब तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र
एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।